नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पीओके में पाकिस्तान और चीन का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। दरअसल नीलम झेलम नदी पर बांध बनाने के विरोध में उतर गए हैं स्थानीय लोग। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर के रूप में ड्रैगन को रोकने के अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में तैनात कर दिए हैं युद्धपोत और लड़ाकू विमान। बढ़ सकती है टेंशन। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर में जानेंगे जहां पर आपको बताएंगे कि कमला हैरिस के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी निक्की हैली को बनाया स्टार स्पीकर। दिलचस्प हुआ चुनाव अमेरिका का। तो वहीं तुर्की ग्रीस में भी बढ़ गया है तनाव। अर्दोगान ने कहा तुर्की एक कदम भी नहीं हटने वाले हैं पीछे। ग्रीस और फ्रांस एक साथ हो चुके हैं। तो अब टेंशन लगातार बढ़ती चली जा रही है दुनिया में। तो वहीं यूपी में सार्वजनिक समारोह धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है 30 सितंबर तक। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। तो अगली बड़ी खबर जानेंगे कांग्रेस पार्टी में अंतर कलह और बढ़ती चली जा रही है। अब गुटों में बढ़ चुका है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रशांत भूषण केस के मामले में, ये भी बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर मध्य प्रदेश में अगर आपके पास 3 बच्चे हैं तो अब आपको सरकारी नौकरियों पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। तो ये खबर भी आपसे जानना बेहद जरूरी है। तो एक एक करके राज्य दर राज्य विस्तार जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि पीओके में झीलम नीलम नदी पर बांध बनाने के विरोध में उतरे लोग मसाल लेकर लगाए चीनी विरोधी नारे। पाकिस्तान को भी दी चेतावनी। पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर पीओके में चीन के एक फर्म द्वारा नीलम झेलम नदी पर बांध बनाने को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है। पीओके के मुजफ्फराबाद शहर में सोमवार को बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और नदी पर बांध बनाने का विरोध कर दिया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथ में मसाले भी थी और वो दरिया बचाओ, मुजफ्फराबाद बचाओ और नीलम झेलम को बहने दो, हमें जिंदा रहने दो जैसे नारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान और चीन के बीच पीओके में कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और आज़ाद पत्तन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर समझौता हुआ था। आज़ाद पत्तन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान की योजना 700 मेगावाट बिजली के उत्पादन की है। ये बांध एक चाइनीज़ फर्म द्वारा बनाया जा रहा है और ये बांध परियोजना भी चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना सी पैक का हिस्सा ही है। और आपको बता दें कि इस मामले में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो यही है कि नीलम झेलम नदी के बाद अब चीन का ज़बरदस्त विरोध पीओके वासी ही कर रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान का भी ज़बरदस्त विरोध पीओके में शुरू हो गया है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है। हम चलते हैं अगली अपडेट। ड्रैगन को रोकने अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में तैनात किया युद्धपोत और लड़ाकू विमान। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन को युद्ध भड़काने से रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी जंगी जहाज युद्धपोत और परमाणु बम वर्षक लड़ाकू विमान तैनात कर दिया है। अमेरिका द्वारा दक्षिणी चीन सागर में युद्धपोत और हिंद महासागर के डियोंगो गार्सिया द्वीप में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम 3 B-2 स्टील्थ बम वर्षक तैनात कर दिए। अमेरिका का ये कदम लद्दाख से लेकर ताइवान तक चीन को रोकने के लिए एक स्पष्ट संदेश है। दोनों क्षेत्रों में जारी गतिरोध के बीच 3 रडार विकसित बम वर्षक जो दुनिया के सबसे उन्नत के लड़ाकू विमान के रूप में पहचाने जाते हैं। 12 अगस्त को डियोगो गार्सिया में पहुंचे अमेरिका का यह नौसैनिक अड्डा भारत से महज 3000 किलोमीटर दूर है। इसी के साथ अमेरिका विमानवाहक पोत USS रोनाल्ड रीगन भी 14 अगस्त को दक्षिणी चीन सागर की ओर बढ़ गया है, जो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ऐसे में चीन की टेंशन बढ़ गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि कमला हैरिस के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी निक्की हैली को बनाया स्टार स्पीकर। दिलचस्प हुआ चुनाव अमेरिका का। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वहां रह रहे भारतीयों को रिझाने की दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक ने कमला हैरिस को चुनाव मैदान में उतार दिया। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने भी निक्की हैली को उनके जवाब के लिए स्टार स्पीकर बनाकर मुकाबला रोचक बना दिया है। रिपब्लिकन सम्मेलनों के उद्घाटन समारोह के दौरान बोलते हुए निक्की हैली ने कहा है कि मैं भारतीय प्रवासियों की गौरवशाली बेटी हूं। उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका आए और एक छोटे से दक्षिणी शहर में बस गए। मेरे पिता ने पगड़ी पहनी थी, मेरी माँ ने साड़ी पहनी थी और मैं एक ब्लैक एंड वाइट दुनिया में एक भूरी लड़की हूँ और अब दुनिया में भारत का नाम करूँगा, प्रतिनिधित्व करूँगा। ऐसे में एक मौका भारतवंशियों से उन्होंने मांगा है और
तो इस तरीके से भारतीयों को रुझाने के लिए चाहे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हो या फिर जो बाइडन की, दोनों आमने सामने हो चुके हैं और भारतीयों को लेकर अमेरिका में भी चर्चा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी में सार्वजनिक समारोह धार्मिक आयोजन पर रोक सितंबर तक बढ़ चुकी है, 30 सितंबर तक। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य में सार्वजनिक समारोह, धार्मिक आयोजन और राजनीतिक बैठकों पर 30 सितंबर तक प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया है। नए आदेशों के मुताबिक राज्य में सभी तरह के जुलूस और झांकियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। बताया गया है कि ये रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि असामाजिक तत्वों द्वारा कानून बनाए व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। आपको बता दें कि आने वाले समय में भी मुहर्रम और ताजिया जैसे जुलूस होने वाले हैं और इसी को देखते हुए तमाम चीज़ों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है योगी सरकार की तरफ से। हम चलते हैं अगली अपडेट। प्रशांत भूषण केस में सुप्रीम कोर्ट ने भूषण के खिलाफ 2009 के अवमानना मामले को दूसरी पीठ को भेजा। उच्चतम न्यायालय के कार्यकर्ता अधिवक्ता प्रशांत भूषण तथा पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ 2009 के अवमानना मामले को मंगलवार को दूसरी पीठ को सौंपने का फैसला कर लिया है। एक समाचार पत्रिका को दिए इंटरव्यू में भूषण ने शीर्ष अदालत के कुछ तत्कालीन न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों पर कथित तौर पर कुछ आरोप लगाए थे। इसके बाद शीर्ष अदालत ने नवंबर 2019 में भूषण और तेजपाल को अवमानना के नोटिस भी जारी कर दिए थे। जिस पत्रिका को भूषण ने साक्षात्कार दिया था उसके संपादक तेजपाल थे। न्यायमूर्ति अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रशांत भूषण की ओर से पीएस अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि उनके मुवक्किल की ओर से उठाए गए कम से कम 10 प्रश्न ऐसे हैं जो संवैधानिक महत्व के हैं तथा उन्हें संविधान पीठ को ही देखने की ज़रूरत है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि कांग्रेस बनाम कांग्रेस सोनिया को चिट्ठी लिखने वाले 9 नेताओं ने अलग से की बैठक, कहा सार्वजनिक करें हमारा पत्र। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घंटों चली बैठकों में तीखी हलकों में तीखो हमलों का जवाब देते हुए गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद ने जोरदार तर्क दिया। सोमवार को हुई मीटिंग में उन्होंने बताया है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा और निवारण की आवश्यकता क्यों है। चारों नेता CWC के सदस्य हैं और उन 23 कांग्रेसी नेताओं में भी शामिल हैं जिन्होंने पत्र लिखा था। द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि मीटिंग के तुरंत बाद पत्र में हस्ताक्षर करने वालों में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर सहित कम से कम 9 नेता गुलाम नबी आज़ाद के आवास पर मिले थे। शर्मा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि पत्र के सह हस्ताक्षरकर्ता मीटिंग में हुए विचार विमर्श के बारे में जानने के इच्छुक थे और हर कोई इससे संतुष्ट है। उन्होंने कहा है कि CWC की मीटिंग में स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से चर्चा हुई है। दस्तावेज सभी CWC सदस्यों के लिए उपलब्ध नहीं थे। बहुत सी अशुद्धियाँ और गलत व्याख्या थी जिसके कारण हमारे खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणियाँ भी की गई। मैंने मांग की है कि पत्र को सभी के लिए उपलब्ध कराया जाए और जनता के लिए भी जारी किया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर मुद्दे क्या हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। मध्य प्रदेश में एक सर्कुलर ने उड़ाई शिक्षकों की नींद, 3 संतान वाले टीचर्स की नौकरी पर संकट। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अब शिक्षकों से उनके बच्चों की जानकारी जुटा रहा है। अगर किसी शिक्षक की 3 संतान हैं तो ऐसे शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ सकता है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश भर में शिक्षकों के एक प्रपत्र के जरिए उनकी संतानों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। अगर किसी शिक्षक की 3 या उससे ज़्यादा संतानें हुई तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। प्रदेश भर में जिला शिक्षा विभाग अधिकारी एवं विकास प्रखंड खंड शिक्षा अभियार्थियों ने संतानों के बारे में शिक्षकों से जुड़ी जानकारियां भी मांगी हैं और इसी को लेकर ये मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब सर्कुलर के जरिए उन्हीं आने वाले समय में उन्हीं लोगों को नौकरियां मिलेंगी सरकारी जिनके 3 से कम बच्चे होंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज के घोटालेबाज हीरा कारोबारी नीरव मोदी के परिवार पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को इंटरपोल ने भारत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस उनकी पत्नी के खिलाफ भारत में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न मामलों के तहत जारी किया गया है। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय अरेस्ट वारंट। इसके तहत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी होती है। आपको बता दें कि इंटरपोल पहले नीरव मोदी और उनके भाई नेहाल और बहन पूर्वी के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। तो ये योगी मोदी सरकार कब तक का सबसे बड़ा फैसला। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस शरीर के अंगों को कर रहा है बार बार। शोध में कई चौंकाने वाली जानकारियाँ आई सामने। दरअसल तेज़ी से
देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच कई डराने वाले मामले भी सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस पर किए गए शोध में पता चला है कि कोरोना वायरस मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद अलग अलग अंगों को भी प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि संक्रमण गंभीर होने पर फेफड़े, किडनी और अन्य अंग काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी एक कोरोना से संक्रमित हो चुका व्यक्ति अन्य बीमारियों से जूझ रहा है। द लेसेंट माइक्रोब में प्रकाशित रिसर्च स्टडी में बताया गया कि कोरोना वायरस से अब तक जिन मरीजों की मौत हुई है उनके फेफड़े या किडनी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इंग्लैंड में कोरोना मरीजों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब पर इंपीरियल कॉलेज लंदन में इंपीरियल कॉलेज हेल्थ केयर NHS ट्रस्ट ने शोध में बड़ा दावा किया है, जो कि एक खतरनाक रिपोर्ट कहीं ना कहीं मानी जा सकती है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि ISI ने रावलपिंडी में की बैठक, अलर्ट पर भारत की खुफिया एजेंसियां। दरअसल जैसे मोहम्मद की अमीर मौलाना अब्दुल रऊफ असगर और आईसिस के 2 शीर्ष अधिकारियों के बीच 20 अगस्त को रावलपिंडी में बैठक के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर है। एक गोपनीय खुफिया नोट में पता चला है कि असगर का भाई मौलाना अम्मार भी इस बैठक में शामिल था। बालाकोट हवाई हमले के बाद अम्मार ने एक ऑडियो जारी किया था, जिसमें भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को रिहा करने को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना और भारतीय वायुसेना द्वारा जैश के तालीम उल कुरान मदरसे को निशाना बनाने की बदला लेने की भी बात कही थी। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। हम चलते हैं अगली खबर। आपको बता दें कि रायबरेली में बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर सुशांत सुसाइड केस में CBI करेगी मनोवैज्ञानिक स्वपरीक्षण। इससे पहले 2 बार हो चुकी है जांच। बॉलीवुड अभिनेत्री सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI अब मनोवैज्ञानिक स्वपरीक्षण करेगी। सोमवार को सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच का जिम्मा CBI को सौंपा है। केंद्रीय जांच एजेंसी की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द्वारा जारी की जाने वाली इस जांच में सुशांत के जीवन के हर पहलू का विस्तृत अध्ययन शामिल होगा। इसमें सोशल मीडिया पर पोस्ट से लेकर व्हाट्सएप चैट और परिवारों, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ बातचीत को भी शामिल किया जाएगा, और जिसके माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत की माइंड को कहीं न कहीं परखा जाएगा और इसके बाद से ये आंकड़ा लगाया जाएगा कि आखिर किस नतीजे पर ऐसा व्यक्ति जा सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट। उत्तराखंड में 70 लाख लोगों के मोबाइल फ़ोन में गूंजेगा नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक, राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके। प्रदेश में आम आदमी पार्टी की चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई। केजरीवाल ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पार्टी की उत्तराखंड इकाई ने अब केजरीवाल ने फ़ोन कॉल का ऑडियो जारी किया है। प्रदेश में 70 लाख लोगों का ये फ़ोन कॉल की जाएगी। इसमें केजरीवाल पहले उत्तराखंड के लोगों से कोरोना का हाल पूछेंगे और फिर कहेंगे कि बीजेपी कांग्रेस ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, जिसे आपने सुधारा है। उत्तराखंड भी आपको मौका दे ताकि यहाँ पर भी दिल्ली की तरह सुधार हो सके। इस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल देश भर में भी पार्टी का विस्तार करने जुट चुके हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी अपडेट लेते हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बोले सोनिया राहुल से आसानी से नहीं मिल पाते हैं पार्टी के नेता। दरअसल कांग्रेस पार्टी में चिट्ठी को लेकर हुए बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल शास्त्री ने कहा है कि पार्टी के नेता शीर्ष नेतृत्व से आसानी से नहीं मिल पाते हैं। अनिल शास्त्री ने कहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कांग्रेस नेतृत्व की कमी है। सबसे अहम यह है कि पार्टी नेताओं के बीच बैठक नहीं होती है। यदि कोई नेता दूसरे राज्य से दिल्ली आता है तो उसका पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलना आसान नहीं होता है। अनिल शास्त्री ने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करना शुरू कर दें तो आधी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी। अनिल शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं, तो कांग्रेस की खामियों को इस तरीके से इन्होंने भी उजागर किया था। दोस्तों फिलहाल दिन भर की जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी हमने एक करके आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।